हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन। इसके पहले हम लोगों ने कार्बोज देखा था। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। इसका डी उत्तर है। डी है पहला, ऊतकों में वृद्धि एवं रखरखाव। दूसरा, समुच्चय में पीएच का रखरखाव। ई है पोषक तत्व का संवाहन। प्रोटीन है बालों का डिस्पिगमेंट। विटामिन ए है फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस। थायमिन है ट्रैकिंग कॉर्डिया। नियासिन है ग्लाइसिडिस। कैल्शियम है आइलोनेसिया। अद्र आवश्यक अमीनो अम्ल है ऑर्जिनिन। यूरिल अम्ल एक डॉट है। प्यूरिन है। कैल्शियम अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ए है 8। डिपोनाइन निम्न में से किस एक अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? ए है मिथोओनाइन। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। बी है 700 ग्राम। पोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। डी है सही है। न्यूक्ल अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डॉट एक बहुलक अम्ल है। यह एक बहुलक अम्ल है। एक क्वैशियोकोरक बालक निषेचन अंगों की सूजन हो जाती है। विक्रयी सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थन रहती है। जल पुनः संकलित हो जाता है। पहला असत्य, दूसरा सत्य है। पेल्लाग्रामा है। नियासिन। बेरीबेरी है। थायमिन। कोटोनोनिकिया है। लोहा। जीरोपैथलेमिया रेटिनिन संबंधित। जेल्डोन विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण का सही क्रम है। नमूनों का सुखाना तौलना। ड्राइटेशन। H2SO4 के साथ पाचन आवासन। लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। यह सही है। बुद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे इसके लक्षण हैं। सी है क्वैशियोकोरक प्रोटीन मुख्य इनमें से किस रूप में अवशोषित की जाती है? सी है अमीनो अम्ल में। सी है अमीनो एसिड। सड़ी हुई और अमीनो जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? है प्रोटीन्स। मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? ए है ऊतकों की मरम्मत करना। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेडिंग रिपेस्टेन में प्रकाश को अवशोषित करता है? बी है रोडिस्पिन। अद्र आवश्यक अमीनो अम्ल है एनिलीन। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है आइसोल्यूसिन। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? डी है लाइसिन। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। सी है ट्राइटोफेन। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। ए है जेल्डोन विधि। निम्न में से कौन सा अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? डी है जेलेटिन। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? बी है 16। छब्बीस है शरीर के टिश्यू में पानी जमा होने को कहते हैं ओडीमा। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन।
डॉट डॉट की कमी से वृद्धि में अवरोधक ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन चयापचयी में बाधा उत्पन्न होती है। बी ए है क्रोमियम। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। बी है क्वेशियोकोरक। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। बी है 14 से 20%। ए है अभिकथन ए है अनिवार्य समझने जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। कैल्शियम मानव देह में संश्लेषित नहीं होता। डी है दोनों सत्य है। प्रोटीन की मात्रा विश्लेषण के लिए माइक्रोजोल विधि में उपयोग में ली जाती है। सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा का परिणाम की जाती है। सी है पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। उबला हुआ अंडा, चीज, पनीर, डबल रोटी, मक्खन। खाद्य पदार्थों का 100% ग्राम पदार्थ में प्राप्त होने वाले प्रोटीन की मात्रा आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। भैंस का दूध, सफ़ेद डबल रोटी, मुर्गी का अंडा, बादाम, राजमा। धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 है 74 ग्राम दिन। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। डी है लिनोनिक अम्ल और नीलोनेनिक अम्ल। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता डॉट डॉट अमीनो अम्ल कहलाता है। आवश्यक डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन निम्नलिखित में एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। बी है मिथियोनिन। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा क्रम में खाद्य पदार्थों में व्यवस्थित कीजिए। हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, शरीर में आरक्षित लोहा भंडार का निषेचन, अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना, सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। मूंग दाल, हीरम मटर, सूजी, शकरकंद। एक क्वेशियोकोरक शिशु की टांग एडिमा ग्रस्त होती है। गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिनके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। एनेलिन। निम्नलिखित वशी अम्लों को उनके बढ़ते हुए संस्थित दर्जा के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। ओलिनिक एसिड, लिनोनिक एसिड, वाई लिनोनिक एसिड, एरेकेडोनिक एसिड, इकोसैपिनिक एसिड। निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो एसिड है। 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो अर्जिनिन, दूसरा हिस्टीडीन, तीसरा आइसोयूसिन, चौथा लाइसिन, पांचवा ल्यूसीन, छठवां मिथियोनिन, सातवां फेविलेनिन, आठवां थ्रियोनिन, नौवां ट्रिप्टोफैन, 10वां है वेलिन। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं ट्रिप्टोफैन, वेलिन, लाइसिन, ल्यूसीन। निम्नलिखित अंगूठे खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। पूर्ण प्रोटीन, स्पाइरुलिना, टिंचर, सोया प्रोटीन। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा क्रू प्रोटीन में
परिवर्तन होने का आकलन करने के लिए रूपांतरित गुण है 6.25। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कारक से सिद्धांत का प्रयोग है। इडली, मिस्री रोटी, खिचड़ी। सुगंधित अमीनो अम्ल है टायरोसिस। गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है मिथियोनिन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अंडे की जर्दी में। मरस्मम रोग किसकी कमी से होता है? डी है प्रोटीन प्लस ऊर्जा। क्वेशियोकोरक किसकी कमी से होता है? ए है प्रोटीन। पचपन है गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। 56 है न्यूकोप्रोटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। सी है युग्मिक प्रोटीन के रूप में। कार्नल, मक्का, जर्म, आइलल में प्रोटीन सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है कि लिनोलिक अम्ल का। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है प्रतिशत 16%। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन सा मान प्रोटीन के गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? सी है एनपीयू। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है। बी है मेरेस्मर। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है अमीनो अम्ल। किस वनस्पति स्रोत में ग्लूटीन प्राप्त होता है? गेहूं। प्रोटीन का अंतिम उत्पादन है अमीनो एसिड। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। डी है 10। सम्मान कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ए है पीलिया में। सम्मान मनुष्य में प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? डी है 4 kg। प्राकृतिक में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाले प्रोटीन कौन से हैं जिनके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं है? डी है विटामिन डी। शरीर में प्रोटीन यह कोशिका निर्माण करता है। 70 है प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? बी है मिथियोनिन। इमली का उपयोग इसे साफ करने में होता है पीतल। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाला प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? बी है बैंगनी। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात यह परिवर्तन हो जाता है अमीनो अम्ल में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है सोयाबीन। निम्न में से एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है? अंडे में। ट्रिप्टोफैन है सी आवश्यक अमीनो अम्ल। जैविक मूल्य गुणवत्ता का माप करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बी है प्रोटीन। 5 ग्राम प्रोटीन देता है 20 किलो कैलोरी। अंडा है एपिटीन। दूध है केसीन। गेहूं है ग्लूटीन। मांस है कैलेजन। भारतीय पौध पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की 0.8 ग्राम किलो शरीर का भार है।
हरा, नारंगी एवं बैंगनी है। द्वितीयक रंग। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करता है। सी है 410 ग्राम। अनावश्यक अमीनो अम्ल है, शरीर द्वारा उत्पादित हो। जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो शरीर द्वारा उत्पादित होता है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइसिन। प्रोटीन में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादित किया जाने वाला रेशा कौन सा है? नाइट्रेट। इनमें कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? ग्लाइसिन। आवश्यक अमीनो अम्ल जो निम्नलिखित है, एसिट्रीन है, दूसरा है ल्यूसीन, तीसरा है आइसोल्यूसीन, चौथा है लाइसिन, पांचवा है अर्जिनिन, छठवां है मिथियोनिन, सातवां है थ्रियोनिन, आठवां है फिनाइल एलिन, नौवां है बैगनीन, 10वां है ट्रिप्टोफैन। इसके बाद हम लोग फ्रेंड वसा लिपिड देखेंगे। इसमें भी पूरे उसमें 80 क्वेश्चन है, इसमें भी उतने ही क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन। जो इन सारे से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यूजीसी नेट, अरे सॉरी, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में। थैंक यू फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे वसा लिपिड। निम्नलिखित वसा में कौन सा अल्फ एवं मध्यम वसा अम्लों की श्रृंखला में समृद्धि है? मक्खन। आहार में संतृप्त वसा उच्चतम निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध में हो सकता है? डी है हृदय वाहिनी रोग। वह लिपिड जिसमें जलभूरी अध्रुवीन और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। विषाम अनुभूति। स्टेरॉयड में एक चक्र वेलिंग होता है जो कहलाता है पेप्टोन परहाइड्रोफिनेफ्रिन। वसा अवशोषण के प्रवस्थाओं का व्यवस्थित क्रम है पाइशीकरण, एस्टरीकरण, क्यूमोशनल लेन, काइलोमाइक्रोन बनाना। निम्न में से कौन सा आवश्यक वसामयी अम्ल स्रोत नहीं है? ए है रुई के बीज का तेल। निम्न वसा में कौन सा स्वास्थ्य वसा माना जाता है? असंतृप्त वसा। शाकाहारी आहार में समान कमी होती है संतृप्त वसा अम्ल की। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है अर्गोटोनिक अम्ल। निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं सरसों का तेल। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और कैरोटीन, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? लाइपेज। निम्न वसा MUF एक सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। ताप से पदार्थ गोयुलुलेटन हो जाता है। वसा एक आवश्यक वसीय अम्ल है अर्जुनिन। MUFA का सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल। अभिकथन ए है बेकरी उत्पादन में ट्रांसफैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कारण जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उनके अधिक उपयोग से संक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है।
दोनों सत्य है, ए आर दोनों सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोद गरम का उपयोग किया जाता है। गोद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थों को नम और नरम बनाती है। ये है, दोनों सत्य है। निम्नलिखित तेल एकल संतृप्त वसा अम्ल MUAFA के अच्छे साधन है। सरसों का तेल और जैतून का तेल। बी है इसका उत्तर, सरसों का तेल, जैतून का तेल। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांसफर वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त ... को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। बी है लिपिडी स्तर। ... के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। वसा के असंतृप्त होने से स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? डी आयोडीन वैल्यू। मानव शरीर में वसा की सुपचयी के लिए उत्तरदायी एंजाइम है लाइपेज। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? लिनोइक अम्ल, ग्लूटीन मुक्त आहार किस बीमारी के रोगियों का दिया जाता है? सीलियक बीमारी। निम्न वसा MUF का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन निम्न तत्वों की जरूरत है। वसा, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा युक्त एसिड है? सी है लिनोइक एसिड। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? लाइपेज। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है? वसा। निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? आलिक अम्ल। वनस्पति तेल अच्छे स्रोत हैं पॉलीसंतृप्त वसा अम्ल के। वसा घुलनशील है पानी में। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बराबर मिनट है 12 से 16। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? वसा का उपयोग संतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वोत्तम घनिष्ठ संबंध किससे है? वसा। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए। लाइपेज क्रिया करता है वसा पर। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है एग्रोलीन। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है अग्नाशय रस। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। वसा में घुलनशील विटामिन है ए और बी दोनों। एक मोटे व्यक्तियों को खाने से कम प्रयोग करना चाहिए। वसा अधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न करता है शुद्ध घी।
वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिपिडिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं फाइनोड्रमा। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है वसा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग विटामिन देखेंगे। जो विटामिन से पूरे 200 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं हर एग्जाम के लिए। थैंक यू फ्रेंड।